कल्पना कीजिए कोई इंसान ज्ञान की तलाश में, सच की खोज में कितनी दूर जा सकता है। आज हम बात करेंगे 7वीं सदी के एक ऐसे ही भिक्षु ह्वेनसांग की, जिनकी अविश्वसनीय यात्रा इतिहास के सबसे महान सफरों में से एक मानी जाती है। तो सवाल यही है कि सत्य की असली कीमत क्या होती है और क्या कोई उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है? ह्वेनसांग की पूरी जिंदगी इसी एक सवाल का जवाब है। 7वीं सदी के एक अकेले भिक्षु के लिए इसका जवाब था हाँ, और वो हद थी पूरा का पूरा एक महाद्वीप पैदल पार करना। तो आखिर ऐसी क्या वजह थी, क्या सवाल था जो उन्हें इस खतरनाक सफर पर ले गया? यहीं से शुरू होता है हमारा पहला अध्याय, एक भिक्षु का वो जलता हुआ सवाल और उनकी मूल धर्म ग्रंथों की तलाश। तो मिलिए ह्वेनसांग से। 7वीं सदी के चीन में वो एक बहुत ही होनहार बौद्ध भिक्षु थे। लेकिन एक चीज थी जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान करती थी। वो ये थी कि चीन में मौजूद बौद्ध धर्म ग्रंथों के जो अनुवाद थे वो आपस में मेल नहीं खाते थे। उनमें विरोधाभास था, मतलब सच्चाई के कई अलग अलग वर्जन थे। ह्वेनसांग ने फैसला किया कि वो इन अधूरे सच के साथ नहीं जी सकते। उन्हें सीधे स्रोत तक यानी भारत जाना था, जहां से ये ज्ञान शुरू हुआ था। और इसी एक जिद ने, इसी एक मकसद ने जन्म दिया इतिहास की सबसे असाधारण यात्राओं में से एक को। ये थी पश्चिम की महान यात्रा, जो 1-2 साल नहीं बल्कि पूरे 16 सालों तक चली और पूरे एशिया में फैली। सोचिए, 629 ईस्वी में ये सफर चीन से शुरू हुआ। मध्य एशिया के वीरान मैदानों और अफगानिस्तान की पथरीली घाटियों से गुजरते हुए वो भारत पहुंचे, और 16 साल बाद 645 ईस्वी में वो वापस लौटे। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, ये तो अपने आप में एक पूरी जिंदगी थी। और ये रास्ता कोई आसान नहीं था, ये खतरों से भरा था। उन्होंने झुलसा देने वाले रेगिस्तान पार किए, बर्फीले दुर्गम पहाड़ों को लांघा, और न जाने कितनी बार डाकुओं और लुटेरों के हमलों से बचे। हर कदम पर मौत का साया था, लेकिन उनका संकल्प जरा भी नहीं डगमगाया। तो इन सभी मुश्किलों को पार करके जब ह्वेनसांग अपनी मंजिल यानी भारत पहुंचे, तो उन्होंने वहां क्या पाया? उन्होंने पाया सम्राट हर्ष का भारत, एक ऐसी सभ्यता जो उस वक्त अपने चरम पर थी, जीवंत थी। ह्वेनसांग ने अपनी आंखों से सम्राट हर्ष का राज देखा। उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स में लिखा कि हर्ष एक न्यायप्रिय और बहुत दयालु शासक थे, जो बौद्ध धर्म को खुले दिल से संरक्षण देते थे। ह्वेनसांग की विद्वत्ता से प्रभावित होकर उन्हें खुद सम्राट के दरबार में आने का न्योता मिला। लेकिन ह्वेनसांग सिर्फ एक यात्री नहीं थे, वो एक बहुत ही गहरी नज़र रखने वाले ऑब्जर्वर भी थे। उन्होंने देखा कि समाज में लोग बहुत धार्मिक थे, समाज व्यवस्थित था और शिक्षा को बहुत सम्मान दिया जाता था। लेकिन उन्होंने सिक्के का दूसरा पहलू भी पूरी ईमानदारी से लिखा, जैसे कि जाति व्यवस्था की कठोरता और कुछ इलाकों में दिखने वाली गरीबी। भारत में घूमते हुए ह्वेनसांग आखिरकार अपनी यात्रा के असली मकसद तक, अपनी असली मंजिल तक पहुंचे, और वो जगह थी नालंदा, उस समय की दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित ज्ञान का केंद्र। जरा नालंदा के आकार का अंदाजा लगाइए। यहाँ 10,000, जी हाँ, 10,000 से भी ज्यादा छात्र पढ़ते थे। ये तो आज की कई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से भी कहीं ज्यादा है। और इन 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए थे 1500 शिक्षक। मतलब ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, ये तो अपने आप में एक पूरा का पूरा बौद्धिक शहर था, जहां दुनिया के कोने कोने से ज्ञान के प्यासे लोग आते थे। ह्वेनसांग ने लिखा कि नालंदा में दाखिला लेना कोई बच्चों का खेल नहीं था। इसकी एंट्रेंस एग्जाम इतनी मुश्किल थी कि कहा जाता है 10 में से 7 या 8 लोग तो फेल ही हो जाते थे। ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित ज्ञान केंद्र था, और यहीं इसी नालंदा में ह्वेनसांग को वो मिला जिसकी तलाश में उन्होंने एक पूरा महाद्वीप पार किया था, शुद्ध असली ज्ञान। लेकिन ज्ञान पाने का असली मतलब तो उसे बांटना है ना? ह्वेनसांग का सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। अब बारी थी इस अनमोल खजाने को वापस दुनिया तक पहुंचाने की और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विरासत छोड़ने की। चीन लौटने के बाद ह्वेनसांग ने अपने सारे अनुभवों को एक किताब में समेट दिया, ग्रेट टैंग रिकॉर्ड्स ऑन द वेस्टर्न रीजन्स। ये किताब सिर्फ एक ट्रैवल डायरी नहीं है, ये 7वीं सदी के भारत का अकेला सबसे डिटेल्ड आई विटनेस अकाउंट है।
अगर ये किताब न होती तो उस दौर की राजनीति, समाज और संस्कृति के बारे में बहुत कुछ शायद हमेशा के लिए खो जाता। इसी किताब की वजह से आज हम इतने भरोसे से जानते हैं कि सम्राट हर्ष का शासन कैसा था, नालंदा जैसी महान यूनिवर्सिटी कैसे काम करती थी, उस समय की धार्मिक मान्यताएं क्या थीं और समाज का ताना बाना कैसा था। ये किताब सच में अतीत में झांकने वाली एक खिड़की है। ह्वेनसांग की ये अद्भुत यात्रा हमें याद दिलाती है कि ज्ञान की खोज कभी खत्म नहीं होती। ये एक लगातार चलने वाला सफर है जो हर पीढ़ी तय करती है। तो सवाल ये उठता है कि आज के इस डिजिटल दौर में ज्ञान की वो कौन सी यात्राएं हैं जो आने वाले कल का इतिहास लिखेंगी।